जय हिंद बच्चों, जेईसी गुरुकुल के यूट्यूब पे आपका फिर से स्वागत है। अपन टीएसडी पढ़ रहे हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस। लास्ट में अपन एवरेज स्पीड की बातें कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस भी अपन एवरेज स्पीड पे किए थे। तो आगे उन्हीं क्वेश्चंस को, उम्मीद आपसे ये है कि आप पढ़ के आए हो, मुंह उठा के नहीं आए हो। तो आपको फिर पढ़ के आए हो तो क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी। ये अपन ने कर लिया था, ये भी अपन ने कर लिया था। इस पे आ जाओ, सीधा सा सवाल है, स्ट्रेट एवरेज स्पीड निकालनी है। इस पैटर्न के क्वेश्चंस भी खूब रिपीट होते हैं, काफ़ी कॉमन और प्रसिद्ध पैटर्न है। क्या बोला भैया, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 40% पार्ट 10 की स्पीड से चलता है। अपनी जो भी जर्नी है उसका 40% डिस्टेंस 10 की स्पीड से, शेष का 80% 6 की स्पीड से और शेष दूरी 4 की स्पीड से चलता है। पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड बतानी है। ए पर्सन कवर कर रहा है 40% ऑफ हिज जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, 80% ऑफ रिमेनिंग का 80% किससे, 6 की स्पीड से, और बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस 4 की स्पीड से। एवरेज स्पीड चाहिए पूरी जर्नी के लिए। तो जी भैया, आप एक काम कर लीजिए, स्पीड क्या मान लीजिए, सॉरी डिस्टेंस कितनी मान लो, एक बार परसेंटेज में बोला है ना, 100 किलोमीटर मान लो। डिस्टेंस दे नहीं रखी, अपन 100 क्यों मान रहे, ताकि उसके परसेंटेज वैल्यूज इजीली निकाल सके अपन। 100 का 40% बोलो, कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर किस स्पीड से चल रहा है, दे रखा है अपन को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है 60 किलोमीटर। यदि 40% होगा तो 60 का कितना परसेंट, 80%। 60 का 80% क्या बोलोगे, 48 किलोमीटर्स। इसको कौन सी स्पीड से चल रहा है, 6 की स्पीड से। और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो कितनी बच गई, 60 में से 48 माइनस कर दो, 12 किलोमीटर्स। वो चल रहा है कौन सी स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको बतानी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या रहेगी, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी कुल समय। कुल दूरी मान रखी कितनी अपन ने, 100। टाइम और निकाल लो। 40 किलोमीटर को 10 की स्पीड से चलेंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 4 आवर्स लगेंगे। 48 को 6 की स्पीड से चलेंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटे। और 12 को 4 की स्पीड से चलेंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। तो आप टोटल टाइम भी बता ही दो ना, 4 घंटे यहाँ, 8 घंटे यहाँ और 3 घंटे यहाँ। 4 + 8 + 3, 100/15, 20/3 घंटे, सॉरी 20/3 किलोमीटर पर आवर। 6 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर है। तो इस तरीके से आप आराम से इनको कर सकते हो। नेक्स्ट ट्राई करो, ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई विशेष बात नहीं है। परसेंटेज के बजाय थोड़ा सा फ्रैक्शन में बोल रखा है, तो फ्रैक्शन में खेल लो। 1/3 पार्ट, 1/3 बोला ना डिस्टेंस का। 1/3 को किस स्पीड से चल रहा है, 8 की स्पीड से। फिर रिमेनिंग का, बचे हुए का 3/5 कौन सी स्पीड से, 6 की स्पीड से। और बाकी रिमेनिंग जो है वो कौन सी स्पीड से चल रहा है, 16 की स्पीड से। तो डिस्टेंस कितनी मानेंगे, ऐसी डिस्टेंस मानो जिसका 1/3 और 3/5 निकाल सको। तो 1/3 किसी का निकालने के लिए उसमें 3 होना चाहिए, 1/5 निकालने के लिए उसमें 5 होना चाहिए। तो डिस्टेंस में 3 भी हो, 5 हो, आप 15 भी मान सकते हो। लेकिन 15 को इन स्पीड से डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइम है पॉइंट में चला जाएगा, थोड़ी बढ़ा के मान लो। और स्पीड 8 है, 16 है, 6 है, तो ऐसी संख्या और मान लो 15 के अलावा, 6 का भाग जाए, 16 का भी भाग जाए। तो आप 15 है, 8 है तो 120 ले सकते हो, 16 भी है तो 240 ले लो। 240 किलोमीटर क्या मान लेते हैं अपन, इसको डिस्टेंस को मान लेते हैं। कितनी, 240 किलोमीटर। आप छोटी भी मान सकते हो, 150 से भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। बात ये कि बस थोड़ी सी वैल्यूज़ क्या आएंगी, पॉइंट में आएंगी, टाइम पॉइंट में आएगा, उसको हैंडल करने में थोड़ी सी बस कैलकुलेशन बढ़ेगी। 240 मानते 1/3 बोलो, कितना हो गया, 80 किलोमीटर। फिर रिमेनिंग कितना है, 160। 80 लेते ही रिमेनिंग क्या होगा, 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर का 3/5 बोलिए आप, तो ये 160 किलोमीटर का 3/5 आएगा 96 किलोमीटर। और फिर बच गया रिमेनिंग, वो कितना हो जाएगा, 64 किलोमीटर। आप बोलो 80 को 8 की स्पीड से चलोगे तो कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे। 96 को 6 की स्पीड से 16 घंटे, और 64 को 16 की स्पीड से क्या लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। डिस्टेंस कितनी मानी है, 240, टाइम बोलो 10 और 16 26 और 4 30 घंटे। क्या बोलोगे, 8 किलोमीटर
पर आवर आपकी क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी। आप सिर्फ डिस्टेंस से लेके 3 और 5 लेके चल देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मान लो आपने डिस्टेंस 150 किलोमीटर मानी होती तो 150 का 1/3 निकालिए, क्या आएगा 50 किलोमीटर। फिर शेष बच गया 100, 100 का 3/5 निकालो कितना आएगा 60 किलोमीटर, और रिमेनिंग क्या होगा 40 किलोमीटर। अब तुम्हें चाहिए एवरेज स्पीड, तो ये 50 को कौन सी स्पीड से चल रहे हो आप, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको चल रहे हो आप 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ चल रहे हो आप 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो टाइम देखो कितना लगेगा। 50 को यदि आप 8 की स्पीड से चलते हो ना तो आपको 50/8 कर दो, 6.25 घंटे यहाँ लगेंगे। 60 को 6 की स्पीड से 10 घंटे यहाँ लगेंगे। 40 को 16 की स्पीड से 2.5 घंटे यहाँ लगेंगे। टोटल टाइम बोलो 10, 6, 16, 2, 18.75 घंटे लग गए। कितने घंटे लगे, 18.75 घंटे। कितने किलोमीटर में, 150 में। तो एवरेज स्पीड क्या बोलोगे, 150 डिवाइडेड बाई 18.75। अब आप 25 से इसको काट दोगे तो 60/7.5 आएगा, जो भी है क्या बन जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन बस कोशिश ये करो कि आपका जो डिस्टेंस है वो ऐसी मान ले ताकि ये नहीं जाए। और चलिए एक बार स्टार्ट कर दिया तो फिर ज़्यादा सोचो मत कि 150 से आएगा कि नहीं आएगा, फिर कर दो कैलकुलेशन फटाफट। ज़्यादा टाइम खराब क्या सोच विचार में होता है। आपने उठा लिया, कर दो 2, 5, 7 सेकंड से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना सोचने में ख़राब कर देंगे फिर। वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी फटाफट कर दो। इसमें क्या बोल रखा है भैया, 1/4 भाग को एक बंदा क्या कर रहा है, 1/4 पार्ट को किस स्पीड से चल रहा है, 5 की स्पीड से चल रहा है। फिर रिमेनिंग का कौन सा पार्ट, 2/5 पार्ट, रिमेनिंग के 2/5 भाग को कौन सी स्पीड से चल रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और बाकी रिमेनिंग को कौन सी स्पीड से चले ताकि पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाए, 4 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए। तो इस बार क्या है, एवरेज स्पीड नहीं पूछी, बोला कुछ हिस्सा 5 की चाल से चला, बचे हुए का 2/5 3 की स्पीड से, फिर बची हुई डिस्टेंस को किस स्पीड से चले ताकि ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो 4 और 5 से कटने वाली कोई डिस्टेंस बोलो, 4 5 से कटे तो 20, स्पीड है 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, तो 20 भी हो 3 भी हो, या तो आप क्या मान लो 60 ही मान लो। डिस्टेंस कितनी मान लीजिए, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर मानते 1/4 भाग बोलो 60 का, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर यहाँ हो गया, रिमेनिंग कितना हो गया 45। 45 का कितना 2/5 निकालो, तो 45 का 2/5 निकालोगे तो कितना होगा 18 किलोमीटर। ये 18 हो गया तो पीछे कितना हो गया भैया 27 किलोमीटर। अब टोटल 60 जो है उस टोटल को किस स्पीड से चल रहे हो आप, 60 किलोमीटर को एवरेज 4 की स्पीड से। टाइम बोलो, 15 को 5 की स्पीड से चलेंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। 18 को 3 की स्पीड से चलोगे तो कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे। और इस 60 किलोमीटर को आप एवरेज 4 की स्पीड से चले हो तो आपको टोटल टाइम कितना लगा, आप ये बता दो। टोटल हमें टाइम लगा कितने घंटे, 15 घंटे। अब 3 घंटे यहाँ लगे हैं, 6 घंटे यहाँ लगे हैं, टोटल में लगे हैं 15 घंटे। तो आप यहाँ बताओ ना, इस 27 किलोमीटर में कितने टाइम लगा होगा। तो 15 में से 6 और 3 माइनस कर दो, कितना 6 घंटे हमें लगे। इस 27 किलोमीटर डिस्टेंस में 6 घंटे लगे हैं। तो आपकी जो एवरेज जो यहाँ स्पीड है, इस रिमेनिंग स्पीड जो है वो क्या रहेगी, 27/6 कर दो, 9/2 या 4.5 किलोमीटर पर आवर। बस इतना सा है। इसको उतारिए और इस पे आ जाओ 37 पे। पढ़ो इसको। एक आदमी ने ए से बी तक की दूरी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करी। ए पर्सन इज कवरिंग द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। 80 की स्पीड से ए और बी के बीच की डिस्टेंस कवर कर रहा है। ही कवर्स फर्स्ट 75% ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम। उसने 75% दूरी क्या की है, 75% डिस्टेंस जो है वो 2/3 टाइम, यानी जो भी टोटल टाइम है उसके 2/3 भाग में उसने 75% डिस्टेंस कवर करी है। और बाकी दूरी, शेष दूरी कौन सी स्पीड से चला है, वो x की स्पीड से चला है। तो हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ एवरेज स्पीड बता दी, टोटल जर्नी की क्या है 80 है। फिर टाइम नहीं पता हमें,
लेकिन हमें ये पता है कि टाइम का 2/3 हिस्सा है ना, उसमें कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, 75% कवर हुई है। तो आप एक काम कर लो, आप टाइम मान लो, या तो आप टाइम को मान लो कितना, टाइम मान लीजिए कितना घंटे है, 3 घंटे मान लीजिए कि 3 घंटे की यात्रा थी। तो 3 घंटे में यदि 80 का एवरेज है तो टोटल डिस्टेंस कितनी बोल दोगे आप, 3 × 80 बोलोगे तो टोटल डिस्टेंस आ गई हमारे पास कितनी, 240 किलोमीटर। यदि डिस्टेंस 240 किलोमीटर आ गई तो अब क्या बोला उसने, पहली 75% दूरी, 240 का 75% निकालो, 240 का 75% 3/4 निकालोगे तो कितनी डिस्टेंस आएगी, 180 किलोमीटर। तो ये दूरी है, और शेष दूरी कितनी हो गई, 60 किलोमीटर। टाइम को 3 घंटे अपन ने मान लिया है कि मानना टोटल टाइम था 3 घंटे, तो 180 किलोमीटर ये बच गया कितना, 60 किलोमीटर। अब आपको क्या बोला है, शुरुआत के 75% को 2/3 टाइम में ही कवर कर लिया। तो 3 घंटे का 2/3 कितना होता है, ये 3 घंटे का 2/3 बोलोगे तो यहाँ कितने घंटे लगे हैं, 2 घंटे। इस दूरी में कितने घंटे लगे, 2 घंटे। अब टोटल 3 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे यहाँ लग गए, तो फिर यहाँ बताओ ना कितना घंटा लगा है। इस दूरी में सिर्फ अपन को 1 घंटा लगा है। 60 किलोमीटर में यदि 1 घंटा लगा है तो इस रिमेनिंग की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर में 1 घंटा लगता है तो 60 किलोमीटर पर आवर आपकी डायरेक्ट ही क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। किसी को 3 घंटे से नहीं जच रहा तो आप बिल्कुल बेसिक से, टाइम हमें पता नहीं, आप टाइम मान लो, टाइम कितना, 3K आवर्स, टोटल टाइम कितना है 3K आवर्स। तो आप डिस्टेंस कितनी बोलोगे, 80 की स्पीड से 3K आवर्स में टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 240K। इस 240K डिस्टेंस का 75% निकालोगे तो क्या आएगा, 180K। रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी, 60K। ध्यान से देखना एक बार। अब आपने इस 75% को, ये 75% है ना, इसको 2/3 टाइम में, 3K का 2/3 कितना होगा, 2K आवर्स। इस दूरी को 2K घंटे में कवर कर रहे हो। टोटल 3K टाइम है, 2K घंटे यहाँ लग गए तो यहाँ कितने घंटे लगेंगे, K आवर्स लगेंगे। अब इतनी दूरी 60K की दूरी को आप K घंटे में ट्रेवल कर रहे हो तो स्पीड क्या रहेगी महाराज, 60K/K, 60 किलोमीटर पर आवर। और यही पूछा है कि ये रिमेनिंग जो है वो किस स्पीड से कवर हुई है। इसको उतार लो। तो ये आप बिना K माने भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ से भी आंसर इसका आ जाएगा। उतारो, नेक्स्ट पे आओ। वापस वही फटाफट एवरेज स्पीड बतानी है, बता दो। एवरेज स्पीड मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाना है, सीधा सीधा उठाओ, ख़त्म करो। एक आदमी ने 4, 5, 6 घंटे तक 18, 21 और 17 की स्पीड से चाल से चला था। पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड बतानी है। क्या किया है, टाइम दे रखा है, पहले 4 घंटे, फिर 5 घंटे, फिर 6 घंटे। 4 घंटे तक कौन सी स्पीड से चला है, 18 की स्पीड से। अगले 5 घंटे वो 21 की स्पीड से, और नेक्स्ट 6 घंटे 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है। डिस्टेंस बताओ ना, 4 घंटे में इस स्पीड से कितना चलेगा, 72। 21 की स्पीड से 5 घंटे तक 105, और ये 102। इसको सिंप्लीफाई करो, कितनी दूरी आ जाएगी, 279 किलोमीटर्स दूरी आ गई। टोटल 279 किलोमीटर्स। एवरेज स्पीड क्या होती है लाला, एवरेज स्पीड आप जानते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 5, 4, 9, 6, 15, 279 अपॉन 15, ए 93 अपॉन में क्या आ जाएगा, 5, और 93 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 18.6 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड बन जाएगी। बस सीधा सा है, कुछ नहीं, सिंपल हिसाब करना है। ये उतारो और अगले को फटाफट कर दो। मतलब यह है कि एकदम इजी हलवा सवाल है। हलवे को फिर भी खाना पड़ता है, तो मान लो जूस है, मेहनत करनी नहीं पड़ रही, आप बस सवाल पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हो जाएंगे, दिमाग नहीं लगाना है। 5, 8, 6 किलोमीटर की दूरी कौन कौन सी स्पीड से चल रहे हैं, 12, 16 और 24 की स्पीड से चल रहे हैं। तो भैया एवरेज स्पीड का फंडा हम जानते हैं। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो डायरेक्ट ही तरीके 5 + 8 + 6, 5 + 8 + 6। टाइम कितना लग रहा है, पहले 5 किलोमीटर को आप 12 की स्पीड से चल रहे हो तो क्या बोलोगे, 5/12। अगले
8 किलोमीटर को आप चल रहे हो 16 की स्पीड से, तो 8/16, और अगले 6 किलोमीटर को आप चल रहे हो 24 की स्पीड से। ऊपर क्या आएगा, 8 5 13 6 19। नीचे देखो ये तो 5/12 प्लस 1/2 प्लस 1/4, 12 आएगा एलसीएम और ऊपर चला जाएगा 19 × 12। यहाँ क्या बनेगा 5, ये 12 था एलसीएम तो 6 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3, 6 5 11 और 3 14, 19 × 12/14, 6 और 7, 114/7 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे 16 सही 2/7 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर होगा, ये ऑप्शन में नहीं है तो किसी एक ऑप्शन को आप चेंज कर दो, 16.5 के बजाय 16 सही 2/7 कर दो, या 16.14 किलोमीटर पर आवर भी आप इसको बोल सकते हो। ये अपनी एवरेज स्पीड का काम हुआ। उसके बाद एक थोड़ा सा अलग पैटर्न आया है, आराम से ठंडे मन से ट्राई करो, फिर हम इसको मिलके कर देंगे। क्या बोला भैया, एक व्यक्ति 150 किलोमीटर यात्रा का पहला 60 किलोमीटर हिस्सा कार से चल रहा है और शेष हिस्सा क्या चल रहा है, बाइक से चल रहा है। बढ़िया बात है, 60 किलोमीटर यदि बाइक से चला है, कार से चला है, तो बाइक के लिए कितना बच गया, 90। फिर क्या बोला, यदि वो 100 किलोमीटर कार से जाए, 100 किलोमीटर कार से जाएगा तो बाइक के लिए क्या बचेगा, 50, तो उसे 2 घंटे क्या लगेंगे, कम लगेंगे। फिर आगे क्या बोला, बाइक की स्पीड 10 है तो कार की चाल बतानी है। ए पर्सन कवर्स फर्स्ट 60 किलोमीटर ऑफ हिज 150 किलोमीटर जर्नी, 150 किलोमीटर की जर्नी, उसका फर्स्ट 60 किलोमीटर किससे, कार से, एंड रिमेनिंग 90 ऑन बाइक। इफ ही कवर्स 100 किलोमीटर बाई कार एंड रिमेनिंग ऑन बाइक, देन ही विल नीड 2 hours लेस। यदि वो 100 कार से चले, बाकी बाइक से चले, 2 घंटे कम लगेंगे। स्पीड दे रखी है बाइक की, कार की स्पीड अपन को क्या करनी है, बतानी है। तो भैया जी आप मान लो कार की स्पीड क्या, कार की स्पीड ले लीजिए कितनी, x किलोमीटर पर आवर। बाइक की हमें दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। जब वो 60 किलोमीटर कार से चल रहा है शुरुआत में, 60 किलोमीटर कार से, तो बाइक से कितना चलेगा, 90 किलोमीटर। पहला केस तो ये है ना, ये कार से, ये बाइक से। फिर वो क्या बोला बाद में, 100 किलोमीटर तो किससे चलेगा, कार से चले, और बाइक से कितने बचेंगे फिर, 50 किलोमीटर। ये कार से, ये बाइक से। स्पीड बोलो, इसको x की स्पीड से चलेगा, इसको 10 की स्पीड से, इसको x की स्पीड से, इसको 10 की स्पीड से। टाइम बताओ कितना टाइम लगना चाहिए। यदि 60 को x की स्पीड से चलते हो तो टाइम कितना बोलोगे, 60/x, और 90 को 10 की स्पीड से चलोगे तो कितने घंटे बोलोगे, 90/10 लिख दो, या 9 घंटे लिख दो। पहले उसको इतना टाइम लग रहा था। 100 को x की स्पीड से चलोगे तो 100/x, और 50 को 10 की स्पीड से चलोगे तो 50/10। अब ये टाइम लगेगा, ये पहले का टाइम, ये अब का टाइम। अब क्या बोल रहा है, यदि ऐसे चलता है तो 2 घंटे कम लग रहे हैं, यानी इस टाइम में से इसको क्या करो, माइनस करो, कितना आएगा, 2 घंटे आएंगे। लिख दिया अपन ने। देखो ये 9 है, ये 5 है, 9 में से 5 घटाओ कितना बचेगा, 4। 60/x माइनस का 100/x, तो क्या हो जाएगा, 60 और 100 में डिफरेंस लो, 4 माइनस 40/x बराबर कितना, 2 है। इधर लाओ, ये तो 2 घट जाएगा, इधर ये हो जाएगा 40/x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। ये अपन को यानी यहाँ से स्टार्ट करना था, 60 को x की स्पीड से, 90 को 10 की स्पीड से, 100 को x की स्पीड से, 50 को 10 की स्पीड से। इन दोनों का अंतर है 2। ये सब तो क्या है, समझाने के लिए लिखा है। तुम्हें एग्जाम में किसी को समझाना नहीं होता, एग्जाम में सिर्फ क्या, क्वेश्चन पढ़ो और फटाफट कर दो। अब या तो आप इसको ऐसे कर लो, या थोड़ा सा और सोचो, आप हल्का सा सोचिए। पहले 60 चल रहा था किससे, कार से, तो बचा कितना, 90 था। अब यदि वो क्या कर देगा, 100 चलने लग जाएगा, तो कार से 40 किलोमीटर क्या हो गया, बढ़ गया। कार से 40 किलोमीटर बढ़ गया तो बाइक से 40 किलोमीटर क्या हो गया, घट गया। देखो ना, ये 60 के बजाय 100 चलने लग गया, तो ये 90 के बजाय 50 चलने लग गया। कार का टाइम क्या हो गया, कार से चलने वाली दूरी बढ़ गई है और बाइक से चलने वाली दूरी क्या हो गई, घट गई। इसके कारण टोटल 2 घंटे का फर्क आया। यानी जो फर्क पड़ रहा है ना, वो ये जो 60 से 100 हो रहा है, तो दूसरा अपने आप ही 90 से 50 होगा। तो 40 किलोमीटर दूरी का बदलाव हुआ है। किसका बदलाव हुआ है, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस। 40 किलोमीटर की डिस्टेंस यदि कार के बजाय तुम बाइक से, पहले बाइक से 90 थे, अब बाइक से 50 ही है, कार का बढ़ गया है और किसका घट गया है, बाइक का घट गया है।
तो क्या बोले 40 किलोमीटर डिस्टेंस को यदि आप बाइक के बजाय कार से चलेंगे तो 2 घंटे बच जाएंगे, बाइक के बजाय कार से चलेंगे तो 2 घंटे बच जाएंगे। इसका मतलब बाइक से यदि 40 चलते हो तो 2 घंटे क्या लगेंगे, एक्स्ट्रा लगेंगे। तो बाइक से 40 किलोमीटर चलने का टाइम बोलो 40/10, और कार की स्पीड x मानता हूँ तो कार से 40 चलने में कितना टाइम लगेगा, 40/x। इन दोनों का अंतर कितना है, 2 घंटे। ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, तो 2 बराबर 40/x, x की वैल्यू डायरेक्ट 20 किलोमीटर प्रति घंटे अपना क्या बन जाएगा, जवाब बन जाएगा। इसको उतार लो, सीधा सा सवाल है। और अगला सवाल, ये पिछले सवाल का बड़ा भाई है, मिलता जुलता है, डीएनए इनका लगभग एक जैसा है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन हल्की सी क्या है, बड़ी है। 450 किलोमीटर की जर्नी है, उसके फर्स्ट 150 किलोमीटर किससे चल रहा है, कार से, और रिमेनिंग बाइक से। फिर क्या बोला, टोटल 13 घंटे लग रहे हैं, एंड टेक्स ए टोटल ऑफ 13 आवर्स इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर्स बाई कार एंड रिमेनिंग कितना होगा 200 बाई ऑन बाइक, देन ही विल नीड 80 मिनट्स लेस, तो उसे 80 मिनट का लगेंगे, कम लगेंगे। फाइंड द स्पीड्स ऑफ कार एंड द बाइक। पिछले में तो एक की स्पीड बता रखी थी तो काम क्या हो गया, तुरंत हो गया था। इस बार क्या है, स्पीड नहीं बता रखी, दोनों की ही स्पीड अपन को चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, हमें करना है दोनों की स्पीड बतानी है। दोनों की स्पीड मान लो, कार की स्पीड कितनी, x किलोमीटर पर आवर, बाइक की स्पीड कितनी, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यदि वो 150 किलोमीटर चलता है किससे, कार से, तो बाइक से चलने के लिए कितनी दूरी बचेगी, टोटल 450 है, तो बाइक से कितना चलेगा 300 ना। तो टाइम कितना लिखोगे आप, 150 को x की स्पीड से 150/x करोगे ना, और 300 को आप बाइक से चलते हो तो 300/y। ये टाइम और ये टाइम मिलाकर कितना है, 13 घंटे है। ठीक है, अब कह रहा है यदि वो 250 किलोमीटर कार से चले, तो आप सिंपल सा टाइम बताओ, 250 किलोमीटर कार से चलने में कितना टाइम लगेगा, 250/x। यदि 250 चल चुका है तो शेष दूरी कितनी, 200, क्या बोलोगे 200/y। इन दोनों टाइम्स को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, इस तरीके से 80 मिनट कम लग रहे हैं। पहले 13 घंटे लग रहे थे, अब 13 घंटे से 80 मिनट कम, 80 मिनट हो गया तो 80/60 घंटे, यानी 4/3, 13 3 39 - 4 कितने घंटे लग रहे हैं, 35/3 घंटे लग रहे हैं। पहले 13 घंटे लग रहे थे, अब 35/3 घंटे लग रहे हैं। इस 2 इक्वेशन आ गई, इनको क्या करना है, हमें सुलझाना है। और इक्वेशंस को सुलझाने के लिए एक कॉमन सी बात आप जानते हो, गुणांकों को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, कोफिशिएंट्स को गुणा बराबर करते हैं। तो क्या करें भैया, यहाँ 300 है, यहाँ 200 है, तो आप एक काम कर दो, ऊपर वाले इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो, ताकि ये क्या बन जाएगा 600, और यहाँ 3 से कर दो ताकि ये बन जाएगा 600। करो, अब 2 से अकेले तो करेंगे नहीं, पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा, तो करो 300/x प्लस 600/y। इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, बराबर कितना 26। इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, 750/x प्लस 600/y इज इक्वल टू 35/3 को 3 से करोगे तो कितना आएगा 35 घंटे। अब क्या कर लेंगे भैया, ये गुणांक बराबर है, दोनों प्लस में है तो घटा लो, माइनस माइनस और माइनस, एक बार पूरा स्कूल की तरह कर रहे हैं तो कट जाएगा। 300/x और 750/x, इनका डिफरेंस क्या लिखोगे, 450/x, किस में आएगा, वो भी माइनस में। 26 और -35 से क्या बनेगा, माइनस का 9, और यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू 9 का भाग लगा दो, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। एक आ गई 50, वो 50 एक ही ऑप्शन में आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो, बाइक की 50 आ गई तो वैसे 30 हो ही जाएगी, या बाइक की चाहिए तो अब यहाँ रख दो, x की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई, x 50 आए तो 50 को यहाँ रखो, 150/50 प्लस 300/y बराबर कितना है 13 है। 150/50 की वैल्यू क्या होगी 3 घटाओ क्या बच जाएगा, 300/y की वैल्यू है 10। बताओ 300 में किसका भाग लगाएंगे, 10 आए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। कार की 50, उसकी 30, ये अपना आंसर बन जाएगा। लेकिन इसको करते टाइम हमने क्या कर दिया, देखो इसको मैंने पूरा बोर्ड भर दिया, हमने डबल राइटिंग कर दी, ये इक्वेशन भी लिखी और ये भी दोबारा लिखी है। अब ये मैंने पहले क्यों लिखी है, आपको एक बार क्या है पूरा समझ आ जाए। हर बच्चा क्या है कि मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, वो इक्वेशंस को उतना इजीली हैंडल नहीं करता है,
तो ये एक बार जनरल समझाने के लिए लिख दिया। अब क्या है, थोड़ी सी समझदारी देखो। अब ये हम गुणांक बराबर करते क्यों हैं, ये हमें पता है ताकि हम इसको क्या कर सके, कैंसिल आउट कर सके, काट सके, है ना। तो हमारा पर्पज़ क्या रहता है, इसको काटना। तो हम लिख के क्यों काटते हैं, थोड़ा समझ में आ जाए तो यहाँ से काटना शुरू कर देते हैं। इक्वेशन की डबलिंग क्या हो जाएगी, उससे हम बच जाएंगे। कैसे काटेंगे इसको तो आप करो नोट, है ना। मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, वापस इक्वेशन बनाएंगे अपन सवाल को पढ़ते पढ़ते। ये देखो मैं वापस लिख रहा हूँ, ये तुम अपना उतार लेना, एक बार पूरा उतार लेना। खास करके जो मैथ्स में थोड़ा सा टच कमज़ोर है वो पूरा लिख लेना। 150 किससे चल रहा है, कार से। अब डायरेक्ट x और y स्पीड मान ली है, तो 150 बटे एक्स प्लस 300 बटे वाई बराबर 13, फिर 250 बटे एक्स प्लस 200 बच जाएगा ना, बची हुई दूरी 200 बटे वाई बराबर कितना, 13 से कितना कम, 80 मिनट कम, -4 बटे 13 थी 39 -4 यानी 35 बटे 3। ये दो इक्वेशन आ गए, इसको करना है सोल्व। हमारा टारगेट क्या है, इस इक्वेशन को 2 से गुणा करेंगे, इसको क्या किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो ध्यान दो ये तो कट ही जाएगा ना, ये तो कटेगा ही कटेगा। ये 2 से गुणा करने पे यहाँ 150 के बजाय अब क्या पढ़ा जाएगा, 300 पढ़ो। 250 को 3 से गुणा करो तो यहाँ क्या पढ़ा जाएगा, अब 750 बटे एक्स। ये क्या बन गया, यहाँ की वैल्यू बन गई 26, और 35 बटे 3 को जब तुम 3 से गुणा कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 35। इनका लेना है कि अपन को डिफरेंस, ये तो कट गया। 300 और 750 का अंतर क्या आएगा, 450 बटे एक्स, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 9। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 50। तो हमने क्या बच गए यहाँ पे, इस इक्वेशन को दोबारा लिखने से बच गए, थोड़ा सा लिखने में काम। और भैया देखो डबल लिखते हैं तो टाइम भी क्या है, सिंपल सी बात है, डबल लगता है। तो अभी पहले राउंड में सवाल समझना भी अपना पर्पज है, तो आप ठीक है कैसे भी करो, पहले राउंड में तो दिमाग में ये भरोसा जाए कि हाँ मैथ्स आसान है, हम कर सकते हैं, हमारा दिमाग मैथ्स की तरह चलने लग गया। फिर रिवीजन से क्या करना है, अननेसेसरी चीज़ों को क्या करना है, छटनी करनी, अपन को सीखनी है। ये 50 अब सीधा है, देखो 50 रखोगे ना तो देखो 150 बटे 50 3 घटाओगे यहाँ से 10 बचेगा। 300 में किसका भाग लाऊंगी, 10 बचे तो वाई डायरेक्ट ही बोल दोगे कितना, 30। लो ये क्या बन गया, अपना सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, इतना सा काम अपन को क्या करना है, और थोड़े से चंट हो जाओगे, थोड़े से अच्छे रिवीजन के बाद और क्या करने लग जाओगे, फिर हम इस बात को, इसको मेंटली क्या कर देंगे, उठाने लग जाएंगे क्वेश्चन को। मेंटली कैसे, हमें डिस्टेंस दिखेगी, यही करते हैं अपन इसको। देखो डिस्टेंस कितनी चल रहे हैं, 150 और 150 चलेगा तो 300 कार से, ये बाइक से। दूसरे केस में 250 और कितनी 200। ठीक है, यहाँ कितने घंटे लग रहे हैं, 13, और यहाँ 13 से 4 बटे 3 कम करोगे तो 35 बटे 3 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस का फर्क दे दे, कोई सी एक गाड़ी की दूरी क्या कर दो, बराबर कर दो। जैसे पहले 150 कार से, फिर बाइक से, 250 कार से, 200 बाइक से। ये 300 200 ना, इस दूरी को बराबर कर दो। आप इसको भी डबल कर दो 600, इसको भी क्या बना लो 600। तो इसको 600 बनाए ना, इस दूरी को सेम बनाने के लिए आप 2 गुणा कर रहे हो तो ये 300 है ना, और ये कितना हो जाएगा 26। इसको क्या कर रहे हैं, 600 बनाए 3 गुणा, तो ये दूरी 250 का 3 गुणा क्या होगा 750। अब इसको 750 पढ़ेंगे और 35 बटे 3 को 3 से गुणा कर लोगे तो क्या होगा, ये कितना बन जाएगा 35। अब इसको आप यूँ समझ सकते हो ना, 300 किलोमीटर कार से, 600 किलोमीटर बाइक से चलने में 26 घंटे लगते हैं। 750 यानी यही जो लाइन है ना, इससे ये जो आई इसको डायरेक्ट कर दिया, डिस्टेंस इक्वेट कर दी। 750 कार से और 600 बाइक से चलने में कितने घंटे लग रहे हैं, 35 घंटे लग रहे हैं। तो ये 600 तो सेम ही है ना, फर्क पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर, 450 को कार से जब चलते हैं तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा, 9 घंटे का फ़र्क पड़ जाएगा। 450 किलोमीटर कार से चलने पे 9 घंटे का फ़र्क पड़ेगा, तो कार की स्पीड क्या हो जाएगी 450 बटे 9। 450 बटे 9 कितना आएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे अपना क्या बन जाएगा, जवाब बन जाएगा। तो ये कंप्लीट बेसिक इसी से करो, बिना लिखे तो ठीक है, और थोड़ा सा चंट अच्छे रिवीजन के बाद 1-2 बार करने के बाद डायरेक्ट आप एक्स से भी बच जाओगे, डिस्टेंस को बराबर कर दो। ये उतार लो। अगला लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको अपन
क्या है, अच्छे से ट्राई करेंगे। मैं अब सीधा करूँगा, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसको आप अभी फिलहाल क्या है भले ही बेसिक से करो, लेकिन सीधे वाले तरीके से भी ट्राई कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन में वो सेम मेथड अप्लाई कर लोगे तो थोड़ा सा ट्रस्ट खुद पे और मेथड पे क्या होगा, ठीक हो जाएगा। देखिए महाराज क्या कहा हमें, बोला है कि 72 की यात्रा है, उसमें से 48 किलोमीटर स्कूटी से। अब टोटल 72 किलोमीटर की यात्रा है, स्कूटी से 48 किलोमीटर चल ली है। स्कूटी से कितने 48 किलोमीटर चले हैं, और कार से कितना चल रहे हैं, बची हुई दूरी कितनी 24, और कितना टाइम लग रहा है जी 10 घंटे बता दिए। ठीक है, बढ़िया। फिर बोला यदि 32 किलोमीटर किसे चले, 32 किलोमीटर स्कूटी से चले, और बच गई 72 में से 32 चल लिया तो पीछे कितनी बचेगी 40, इससे चले तो 40 मिनट क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, 10 से 40 मिनट ज़्यादा। 40 मिनट को क्या कहते हैं, 40/60 यानी 2/3, यानी कितना टाइम लगेगा 10 सही 2/3 घंटे। और 10 सही 2/3 को क्या लिख सकते हो, 10 3 30, 32/3 घंटे लगेंगे। ठीक है, ये सीन है। 48 24 10 32 40, 48 किलोमीटर स्कूटी से, कार से 24 चलो तो 10 लगेंगे, 32 किलोमीटर स्कूटी से, 40 कार से तो 32/3 घंटे लगेंगे। किसी एक साधन की जो डिस्टेंस है वो क्या कर लो, बराबर कर लो। यहाँ ये 48 है, 32 है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, 48 × 2 96 होता है, 32 × 3 96 होता है। तो इसको कोई सी भी ये दूरी क्या बना लो, 96 किलोमीटर बना लो। अब देखो जो यहाँ कर रहे हो ना वो सेम आगे चलेगा, इसको डबल करोगे तो इसको भी डबल कर लो, 48 किलोमीटर, टाइम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 20 किलोमीटर। अब हमारी पढ़ने वाली जानकारी कौन सी हो गई, ये हो गई कि 48 स्कूटी से 24 कार से तो 10 घंटे लगते हैं। यदि दूरी डबल कर देंगे, 96 स्कूटी से 48 कार से तो 20 घंटे लग जाएंगे। सिंपल सी बात है ना, किलोमीटर गलत आएगा, 1 घंटे में आएगा 20 घंटे। इसको 96 कर दिया, 32 को 96 तो 40 को क्या बनाओगे 120। यदि 32 40 में 32/3 घंटे लगते तो 3 गुना दूरी कर दी यहाँ भी, तो 32/3 का 3 गुना कितना बोलोगे, 32 घंटे लग जाएंगे। अब इसको अपन क्या ये पढ़ेंगे, तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या किया था, डबल करके यहाँ 3 गुना करके अपन ने दूरी सेट कर ली। अब 96 स्कूटी से और 48 कार से तो 20 घंटे लग रहे हैं, 96 स्कूटी से 120 किलोमीटर कार से तो 32 घंटे लग रहे हैं। इन दोनों केस में स्कूटी की दूरी तो सेम है, तो स्कूटी का टाइम भी क्या होगा, सेम होगा। दूरी एक्स्ट्रा किसकी है, 72 किलोमीटर कार के एक्स्ट्रा है। 72 किलोमीटर को कार की स्पीड से जब आप चलते हो तो कितना टाइम, 72 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी कार से चलने में कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, 12 घंटे। क्या लग रहा है, देखो 20 के बजाय 32 लग रहे हैं, 12 घंटे। तो कार की स्पीड आ जाएगी डायरेक्ट कितनी, 6 किलोमीटर/आवर। कार 6 आ गई तो ये 6 को यहाँ रख दो। देखो अब वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये 24 किलोमीटर कार से चलोगे 6 की स्पीड से तो कितने लगेंगे, 4 घंटे। 4 घंटे तो यहीं लग रहे हैं, टोटल 10 घंटे लग रहे हैं, तो 10 में से 4 घटाओ। 48 किलोमीटर को बाइक से चलने में कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे लगेंगे। 48 किलोमीटर को बाइक से चलने में कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे। 6 कैसे वापस देख लो, 24 किलोमीटर को 6 की स्पीड से चलो तो 4 घंटे तो कार को लग जाएंगे, टोटल लग रहे हैं 10 घंटे। तो फिर स्कूटी का टाइम कितना है, 6 घंटे का। 48 को स्कूटी, बाइक की भी स्कूटी है सॉरी, तो स्कूटी की स्पीड क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर/आवर। ये है बस। तो ये बैलेंसिंग कर दोगे तो डायरेक्ट आप इसको कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको नोट कर लो और अगले सवाल पे आ जाओ। ये भी एक सीधा सवाल है। क्या बोला है, ए पर्सन गोज टू ऑफिस बाई कार एंड रिटर्न्स विद बाइक। कार से जाता है और बाइक से क्या है, लौट के आता है। एंड टेक्स ए टोटल ऑफ 3 होल 1/4 आवर्स। 3 से 1/4 घंटे लेता है। कार से गया है, सॉरी हाँ, कार से गया, बाइक से आया, तो 3 से 1/4 घंटे उसको लग गए। फिर क्या बोला, यदि वो दोनों ओर की डिस्टेंस किसे चले, कार से चले, दोनों ओर कार से चलेंगे, गया भी कार से आया भी कार से, तो उसे 35 मिनट क्या लगेंगे, कम लगेंगे। ठीक बात है, बढ़िया है। तो यदि वो दोनों ओर की दूरी बाइक से चले तो उसे कितना टाइम लगेगा, दोनों ओर की दूरी किससे चलवानी है, बाइक से चलवानी है, कितना टाइम लगेगा। बड़ा ही सीधा सवाल है, ना हमें डिस्टेंस दे रखी है, ना हमें स्पीड दे रखी है, हमें 2 व्हीकल दे रखे हैं। एक कार से गया और बाइक से आया, तो 3 से 1/4 घंटे लग रहे हैं। यदि कार से ही जाए, कार से आए तो 35 मिनट क्या लगेंगे, कम लगेंगे। अब बोला बाइक से जाए, बाइक से आए तो क्या कितना समय लगेगा।
तो आप यूँ मान लीजिए, एक साइड कार से टाइम कितना लगता है, x मिनट लगते हैं, और एक साइड बाइक से कितना टाइम लगता है, y मिनट लगते हैं। ठीक है ना। मैंने मिनट में क्यों मान लिया, 35 मिनट हैं, 3 से 1/4 भी पूरा घंटे में नहीं तो मिनट में बदल लेते हैं। यदि वो कार से जाएगा तो x मिनट लगेंगे, बाइक से आएगा तो y मिनट है। तो जाना प्लस आना मिला देंगे तो 3 सही 1/4 घंटे लग रहे हैं। 3 घंटे यानी 180 मिनट और 1/4 घंटा मतलब 60 का 1/4 15 मिनट। तो कितने मिनट लग रहे हैं, 195 मिनट लग रहे हैं, जाना कार से आना बाइक से। फिर क्या बोल रहा है, यदि वो दोनों ओर की दूरी किससे चले, दोनों ओर की डिस्टेंस किससे चले, कार से चले, कार से ही जाए और कार से ही आए तो 35 मिनट कम कर दो भैया, इसमें से करो 35 मिनट कम, 195 में 35 कम कर दो, कितने मिनट लगेंगे, 160 मिनट लगेंगे। ठीक है, ये x + x बता दिया कितना, 160 मिनट। अब क्या पूछा है, यदि वो दोनों ओर की दूरी बाइक से चले यानी y से ही जाए और y से आए तो ये हमें बताना है। अपना आंसर क्या होगा, 2y अपना आंसर है। इसको खेल लो भाई साहब। ये कितना है, 2x की वैल्यू कितनी है, 160, x की वैल्यू क्या होगी 80, सीधा दिख रहा है ना, ये यहाँ रख दो। 80 + y कितना है, 195 है, तो y की वैल्यू क्या बोलोगे 115। y 115 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 115 230 मिनट। बस सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं, टाइम सजाया खत्म। ए पॉइंट में कभी आ जाए, मान लो ये नहीं कर रहा होता तो इसको 2x + 2y इसको डबल कर लेते, 2x की वैल्यू रख देते, डायरेक्ट 2y की वैल्यू आ जाती। बड़ा सुलझा हुआ सवाल है, कुछ ज़्यादा विशेष था नहीं इसमें। नेक्स्ट पे आओ। ये है एक बढ़िया सवाल जिसमें आपको थोड़ी सी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। आराम से फुर्सत से आप वीडियो को 2, 3, 4, 5 मिनट तक के लिए भी क्या कर सकते हो, पॉज करके रख सकते हो। 5 मिनट देखी भी आपने यदि खुद से इसको निकाल लिया तो आपको एक अच्छी फीलिंग्स आएगी, आपको मैथ्स के प्रति एक अच्छी क्या है भावना डेवलप होगी कि यार मैं भी अच्छे क्वेश्चंस कर सकता हूँ। ऐसे कुछ क्वेश्चन यदि टॉपिक में ऐसे 5-10 क्वेश्चन खुद से आप कर लो तो 5-10 क्वेश्चन ही आपको 100-150 सवालों की फीलिंग्स दे देंगे। वो आपके दिमाग को ऐसे ओपन कर देंगे कि कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस जो है ना, जो एग्जाम में आजकल आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत होगी भी नहीं, मेंटली सोल्व कर सकते हो फिर आप उनको। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन। मैं तो अभी सोल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको ट्राई करने के बाद ही क्या करना है, सोल्व करना है। देखना है इसका वीडियो। देखो क्या बंदा, एक बंदा एक निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है। ए पर्सन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद ए सर्टेन स्पीड, एक डिस्टेंस है उसको सर्टेन स्पीड से ट्रैक करे। यदि वो क्या कर दे, स्पीड को क्या कर दे, बढ़ा दे। यदि 4 की स्पीड से बढ़ा दे तो उसे दूरी को तय करने में 2 घंटे क्या लगेंगे, कम लगेंगे। यदि वो अपनी चाल को क्या कर दे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर दे तो उससे इस दूरी में क्या लगेंगे, 4 घंटे अधिक लगेंगे। भाई सिंपल सी बात है, अपन कहीं जा रहे होते हैं, मान लो जयपुर से दिल्ली जाने में फिक्स टाइम लगता है, फिक्स चाल से जाते हैं, तो अब स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। स्पीड को क्या करेंगे, आप बढ़ा देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन में बोल रखा है। आप यूँ मान लीजिए, अब देखो मान लो वो जो स्पीड है ना, निश्चित दूरी निश्चित चाल से, वो जनरल स्पीड क्या है, x, और टाइम कितना लग रहा है भाई जी, मान लीजिए y घंटे लग रहे हैं, y आवर्स का क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। स्पीड रहती है आपकी नॉर्मल स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटे, और इससे उस डिस्टेंस को आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपको y घंटे लगते हैं। अब क्या बोला, यदि स्पीड को वो क्या कर दे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दे, x + 4 की स्पीड से चले तो टाइम क्या हो जाएगा, y - 2 घंटे कम लगेंगे। नॉर्मली y घंटे लग रहे तो y - 2। अब कह रहा है यदि स्पीड को घटा दे, घटाएंगे तो यदि x - 5 की स्पीड से चले तो टाइम क्या होगा, 4 घंटे अधिक लग जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, y + 4 घंटे लग जाएंगे। दूरी तो महाराज क्या है इसमें, सेम ही है ना। तो मैं यूँ बोल दूँ क्या, डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, इस स्पीड से चलो तो इतना टाइम, तो d = x × y। इस स्पीड से चलो तो इतना टाइम, x + 4 × y - 2। और इस स्पीड से चलो तो इतना टाइम, x - 5 × y + 4। अब भैया इसको सोल्व करना
स्टार्ट करते हैं। इसको गुणा करो आपस में, क्या होगा एक्स वाई, एक्स से गुणा करो तो माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस का 8। इसको मल्टीप्लाई करो एक्स वाई प्लस 4x माइनस 5y माइनस का 20। देखो ये दोनों आपस में बराबर है, एक्स वाई से एक्स वाई काट दो, इसको इधर ले आओ, 2x प्लस का 2x माइनस 4y की वैल्यू क्या रहेगी माइनस का 8। इन दोनों से एक इक्वेशन ये आ गई अपने पास में। इसकी वैल्यू भी तो किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है, तो यहाँ से एक्स वाई को यदि काटते हैं अपन, है ना, तो क्या बचेगा 4x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। इसको उधर ले जाओगे तो 4x माइनस 5y की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। अब देखो ये 2 है, ये भी 2 है, 2 से गुणा कर लो, इसको गुणा करते क्या हो जाएगा 4x माइनस 8y बराबर माइनस का 16। आप क्या कर दो घटा दो, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ये प्लस का होगा, ये कट जाएगा, माइनस 5y प्लस का 8y क्या देगा 3y, 20 और 16 से क्या आएगा 36, y की वैल्यू क्या आ गई 12। 12 क्या 12 घंटे, नॉर्मल स्पीड से उसे 12 घंटे लग रहे हैं, y आ गया तो यहाँ रख दो, 2x माइनस 4 गुणा 12 बराबर माइनस 8। ये कितना है माइनस का 48, माइनस 48 माइनस 8, तो 2x की वैल्यू क्या आएगी 40, x की वैल्यू क्या आएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे। आपकी जो स्पीड है वो आ गई कितनी 20 किलोमीटर प्रति घंटे। 20 की स्पीड है और 12 क्या है टाइम है। 20 की स्पीड से 12 घंटे लग रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस भी बता देंगे, 20 गुणा 12 कितना है 240 किलोमीटर आपकी दूरी है। लेकिन आपसे सिर्फ स्पीड पूछी है तो यही अपना क्या है आंसर, 20 की स्पीड है, 240 किलोमीटर क्या है दूरी है। एक तरीका तो क्या है ये है, हालांकि अभी तक क्या है एग्जाम में आया नहीं है, खास करके जब से ऑब्जेक्टिव एग्जाम स्टार्ट हुए हैं 2011 से, तब पहले डिस्क्रिप्टिव था 10 से पहले मैथ्स, तब ये एक आध बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो या तो ऐसे करो, अब ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं है, अब ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी बन सकता है। जैसे आप कई बार ऐसे सुनते हो कुछ आदमी एक काम को इतने दिन में कर देते हैं, यदि आदमी क्या करोगे कम करोगे तो इतने दिन क्या लगेंगे एक्स्ट्रा लगेंगे, आदमी इतने बढ़ा दोगे तो इतने दिन क्या लगेंगे कम लगेंगे, है ना। तो वहाँ भी टाइम एंड वर्क में भी ये सेम क्वेश्चन बन सकता है। स्ट्रक्चर ऐसी रहेगी, इसका यूज़ करके आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो कई बार क्या अप्रोच है एक टॉपिक की, लेकिन किसी दूसरे मिलते जुलते कंसेप्ट में क्या है काम आ जाता है, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से क्या है सोल्व किया है। एक तो ये तरीका है भाई साहब, इसको तो क्या कर लो आप नोट कर लो। फिर दूसरा हम क्या देखेंगे वो देखो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको आराम से आप उतारो, हम अब दूसरा तरीका खेलते हैं। उसके बाद में तुम्हें इसका एक फॉर्मूला भी क्या करवा दूंगा रटवा दूंगा, उससे वो यदि याद रह जाए तो डायरेक्ट उससे कर लेना। डिस्टेंस कितनी मान लीजिए आप, फिक्स है डी, डी को क्या चल रहे हो आप, स्पीड मान ली कितनी अपन ने, स्पीड मान ली x। एक बार मैं पूरा ही कर रहा हूँ, आप पहली बार कर रहे होते तो मतलब कितनी मेहनत आपको करनी है शुरुआत में। ये जो बेसिक होमवर्क आप करते हो ना, ये अभी लगता है कि यार हमने तो 5 मिनट लगा दिए, लेकिन ये सिर्फ 5 मिनट नहीं है, ये 5-10 सवालों के बराबर एक सवाल पड़ जाता है इस तरह का। x की स्पीड से कितना टाइम लगेगा d/x। अब आप स्पीड को बढ़ा रहे हो, 4 से बढ़ा रहे हो, तो d को कौन सी स्पीड से x + 4 की स्पीड से चलोगे, तो अब टाइम कितना लगेगा, इस टाइम में और इस टाइम में कितना फ़र्क है, 2 घंटे का फ़र्क है, 2 घंटे कम लग गए। अगली इक्वेशन क्या बनेगी, यदि वो चाल को 5 घंटे कम कर दे, चाल को 5 घंटे कम कर दे, यानी d/x - 5 की स्पीड से चले, d को x - 5 की स्पीड से चलेगा, तो कितना टाइम लगेगा भैया, चलो इधर लिख देता हूँ, d डिस्टेंस को x - 5 की स्पीड से चलेगा तो इतना टाइम लगेगा। अब ये वाला टाइम कितना, 4 घंटे ज़्यादा है, कौन से टाइम से, नॉर्मल टाइम, नॉर्मल स्पीड यानी x की स्पीड से, इस टाइम से, यही है ना अपना नॉर्मल टाइम, पहले भी ये था, इसी टाइम से कंपेयर कर रहे हैं। ये चाल करोगे तो 2 घंटे कम लगेंगे, और ये चाल कर दोगे तो क्या 4 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ एक काम कर लो आप, d को कॉमन लो, यहाँ से क्या आएगा 1/x - 1/x + 4 बराबर 2। यहाँ भी d कॉमन आएगा, 1/x - 5 - 1/x बराबर कितना 4। इसको थोड़ा सुलझाना शुरू करते हैं। d बराबर क्या होगा, देखो ये x + 4 इधर आएगा, अरे -x आएगा, तो d गुणा ऊपर तो क्या बचेगा 4/x × x + 4 बराबर 2। इधर क्या आएगा, d ×
नीचे एलसीएम तो क्या आएगा x माइनस 5 इंटू एक्स, ऊपर क्या आएगा x इधर आएगा x माइनस 5, तो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, बराबर कितना है 4। अब यहाँ से भी d की वैल्यू है और यहाँ से भी किसकी वैल्यू अपने पास में, d की वैल्यू है। तो या तो डायरेक्ट ही आप इसमें इसका भाग लगा दो, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, सीधा डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा अपने पास में, देखो डायरेक्ट ही मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, d से d कट जाएगा, इस x से x कट जाएगा, उधर 2/4 है तो इस साइड तो बचेगा 1/2। यहाँ ऊपर 4 है, ये नीचे x माइनस 5 ऊपर आएगा, 4 इंटू एक्स माइनस 5 बटे ये x प्लस 4 यहाँ नीचे है, ये ऊपर वाले 5 से मिल जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 4। इसको सोल्व कर लो, 8 इधर आएगा, 4 गुणा 2 8x माइनस 40 बराबर 5x प्लस 20। ये इधर डिफरेंस लो, 3x बराबर क्या हो जाएगा 60, x की वैल्यू क्या आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड आ गई। इस 20 को कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, d गुणा 4 बटे 20 गुणा 20 प्लस 4 24 बराबर कितना 2, ये काट दो 5 से 24 5 120 गुणा 2 करोगे तो दूरी क्या हो गई 240 किलोमीटर हो गई। तो इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हो। ये दोनों तो मैंने आपको क्या बताया एग्जैक्ट, कि पहली बार आप थोड़ा सा माथे को मजबूत बनाना चाह रहे हो तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहिए। भले टाइम लगता है, शुरुआत में लगने दो, कोई टेंशन नहीं, 10 मिनट भी लग रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है। और 10 भी क्या, हर टॉपिक में 4-5 सवाल ऐसे होते हैं यदि आप तुम आधे घंटे लगा के भी खुद से करते हो ना, खास करके जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी होती है ना, वो ये ऐसा बहुत करते हैं, किसी क्वेश्चन में फंस गए, उसको ईगो पे ले लिया कि यार नहीं ये करना है, मुझे खुद से करना है, वो लगे रहते हैं 20-20 मिनट तक, और जब वो करते हैं तो वो क्वेश्चन 10-20 सवालों के बराबर उनको एनर्जी कॉन्फिडेंस क्या है देके जाता है। इसीलिए तुम्हें मैंने दोनों बेसिक बता दिए। अब डायरेक्ट क्या करेंगे अपन, इसका रट्टा मारेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि वहाँ अपन ऐसे अच्छे से मूड बना के सवाल को करें। यहाँ दिमाग को डेवलप करना है, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए अपन ने पूरे तरीके देखे हैं। एग्जाम में क्या करेंगे, यदि सवाल इस तरह का आता है तो डायरेक्ट अपन यहाँ से क्या है एक फॉर्मूला बनाएंगे। ये तो उम्मीद है कि आपने क्या कर लिया होगा, उतार लिया होगा। मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ आपको, ये नोट का आप कर लेना। क्या है फॉर्मूला, ध्यान से देखो। आपको जनरली इस तरह के सवालों में क्या करता है, आप जानते हो v की स्पीड से चलते हो ना, तो कोई टाइम लगेगा t, कोई डिस्टेंस है उसको v की चाल से लगे तो फिक्स टाइम लगेगा। अब आप यदि क्या करोगे, बढ़ाते हो स्पीड को तो टाइम क्या होगा, कुछ बढ़ाओगे तो कुछ टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यदि आप स्पीड को कुछ घटाओगे तो टाइम क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा है, जब आप स्पीड को 4 से बढ़ा रहे हो ना तो टाइम 2 से घट जाता है, और स्पीड को जब आप 5 से घटा रहे हो तो टाइम 4 घंटे बढ़ जाता है। ऐसा ही हो रहा ना। तो यहाँ से अपन क्या है, डायरेक्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला रट्टा मार सकते हैं, डायरेक्ट ही डिस्टेंस के बराबर लिख सकते हैं एक ही कंडीशन से। मान लो इतना सा बोलता ना, एक भी कोई कंडीशन बोल दे, एक बंदे की निश्चित चाल है, यदि चाल को इतना बढ़ा दे, चाल को क्या कर दे इतना बढ़ा दे, तो इतना टाइम क्या लगे, कम लगेगा। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या होगी, ध्यान देखो, v इंटू वी प्लस E1 करेंगे। क्या करेंगे, जो नॉर्मल स्पीड है वो इंटू कितना बढ़ाया है वो, इंटू क्या करेंगे t1, जो भी टाइम का फर्क पड़ा है ना वो लिखेंगे, और नीचे क्या आएगा, v1 स्पीड को कितना बढ़ाया गया वो आएगा। ठीक है। यदि घटाने की बात करता है तो वापस वही करेंगे, v इंटू घटाया है तो घटा के लिखो v माइनस v2, टाइम का डिफरेंस लिखो और यहाँ कितना घटाया है वो लिख दो, और ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। आया कहाँ से, यहाँ से आया। देखो 4x, इसको लेके जाओगे ना तो 2 गुणा x इंटू एक्स प्लस 4 बटे क्या आएगा, 4 आएगा। आप यदि कभी भी कोई दूरी एक फिक्स चाल से चल रहे हो, बेसिक इसका कुछ अलग नहीं है, इतना ही है बस, d को v की चाल से चलते हो तो इतना टाइम लगेगा, d को v प्लस v1 की चाल से चलते हो तो इतना टाइम लगेगा, और इन दोनों में यदि t1 का डिफरेंस है तो आप क्या करोगे, यही लोगे ना, d कॉमन लोगे, 1/v माइनस 1/v प्लस v1 बराबर t1। नीचे एलसीएम क्या आएगा, v इंटू वी प्लस v1 आएगा, v प्लस v1 माइनस v1 करोगे तो क्या आएगा, v1 बराबर t1। अब d की वैल्यू क्या आएगी, ये आइटम क्या आ जाएगा, ऊपर t1 से गुणा होगा, और ये वाला क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इतना ही है, बढ़ाएंगे तो ऐसा, घटाएंगे तो बस इतना।
बढ़ाने के लिए ऐसी कंडीशन, घटाने के लिए ऐसी कंडीशन। इस कंडीशन का क्या है, रट्टा मार के अपन को रखना है। ये कंडीशन यदि हमें रटी हुई होगी तो हम ये सवाल तो करेंगे ही करेंगे। इससे मिलता जुलता माहौल कहीं भी अपन को और दिख जाएगा तो हम वहाँ ये क्या कर देंगे, चिपका देंगे। मिलता जुलता माहौल कहीं भी मिलेगा, डिट्टो चिपका देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में अब इसको कैसे काम में लेना है, देखो आप पहले स्पीड को कितना बढ़ा रहे हैं, स्पीड v मान लो, v है तो कितना बढ़ाया, पहले 4 बढ़ाया तो v प्लस 4 इंटू टाइम का फर्क कितना बढ़ा 2, नीचे कितना बढ़ाया वो लिखो। ये बढ़ाने के केस में, घटाने के केस में क्या लिखते हैं, v इंटू कितना घटा रहे हो 5 घटा रहे हो, टाइम का फर्क कितना पड़ रहा है 4 घंटे का, नीचे कितना वो 5 नीचे आ गया। इसको सोल्व कर लो बस। v से v तो क्या, ये किसकी वैल्यू आती है, d की वैल्यू ऐसी होती है। v से v काट दो आप एक बार, ये क्या होगा 2 से कट जाएगा, 5 को इधर लाओ, 5v प्लस 20 बराबर, ये 2 इधर जाएगा 8v माइनस 40, 3v बराबर 60, तो v की वैल्यू क्या आ गई 20। आपकी स्पीड आ गई डायरेक्ट ही कितनी, यानी ये याद होता तो बस हम इतने में सवाल को निपटा देते। अब ये 20 यहाँ रख दो, दूरी भी आ जाएगी, d बराबर 20 यहाँ से रखना शुरू करो, 20 गुणा 20 में 4 जोड़ो, 24 गुणा 2/4 करोगे तो 240 किलोमीटर आपकी क्या हो जाएगी, दूरी आ जाएगी। ये हमें याद रखना है। बढ़ाने के लिए ऐसा, घटाने के लिए ऐसी बात का अपन यूज़ करेंगे। और अब आगे क्वेश्चंस में अपन डायरेक्ट ही इसको अप्रोच को काम में लेंगे। ये पूरा दोनों तरीके मैंने डिटेल में बताए हैं, और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वो इस तरीके सीन के कारण आया है, तो इसलिए इसको क्या रखना है, याद रखना है। बहुत ज़्यादा बातें हर टॉपिक में, अरिथमेटिक में नहीं होती हैं याद रखने वाली। कुछ बेसिक 3 बातें थी शुरुआत में, फॉर्मूला, एक फॉर्मूला उसी के 3 बनाए, और वो 3 रेशियो, डिस्टेंस सेम हो, टाइम सेम हो, स्पीड सेम हो। उसके बाद शायद पहली बात ये आई है जो ढंग से याद रखने वाली। आगे 1-2 बातें हो रहेंगी, इसका रट्टा मार लो और अगला ट्राई करो। सेम क्वेश्चन है, इस बार हमें क्या करना है, बस अपने जुगाड़ का यूज करना है। क्या बोला महाराज, एक बंदा एक निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है, सर्टेन डिस्टेंस को सर्टेन स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, यदि 5 की स्पीड से बढ़ा दे देन ही विल टेक 2 आवर्स डेज, तो 2 घंटे कम लगेंगे। इफ ही फर्दर इंक्रीजेज मतलब यदि वो 5 की स्पीड से और बढ़ा दे, 5 पहले ही बढ़ा दिया, 5 और बढ़ा दें तो कितनी बढ़ गई, 10 बढ़ गई, तो ही विल टेक 1 आवर एंड 20 मिनट्स फर्दर लेस, तो उसे 1 घंटा और 20 मिनट और कम लगेंगे। 2 घंटे पहले कम लग रहे थे, अब 1 घंटा 20 मिनट और कम लगे। तो फाइंड द सर्टेन डिस्टेंस एंड द सर्टेन स्पीड। 5 बढ़ाने पे 2 घंटे कम लग रहे हैं, यदि 5 और बढ़ा दें, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से और बढ़ा रहे हैं तो ये इतना टाइम और कम लगेगा। पिछले सवाल में क्या किया था, एक बार स्पीड को बढ़ाया टाइम कम लग गया, एक बार घटाया टाइम क्या लग गया, ज़्यादा लग गया। ऐसा बोल सकता है, जैसे इस सवाल में क्या बोला, पहले भी बढ़ाया और दोबारा, दोनों बार बढ़ाने की बात करी, 2 अलग अलग टाइम का फर्क आया, दोनों बार घटाने की भी क्या कर सकता है, बात कर सकता है। तो लोड नहीं लेना है, बढ़ाने के लिए क्या करना है, देखो बढ़ेगा तो इतना, दोनों बढ़ेगा तो यहाँ भी प्लस आ जाएंगे, दोनों घटेंगे तो दोनों जगह क्या माइनस लगा दो, इतनी सी बात है बस। तो हमारा कंसेप्ट क्या है, जब भी आप किसी स्पीड को में चेंज करते हो, बढ़ाते हो तो v प्लस वी वन इंटू टी वन बट्टे क्या करते हो, v1 करते हो। दोनों बढ़ाओगे तो v प्लस वी टू इंटू T2 बटे V2, इतनी सी बात है। दोनों बढ़ा रहे हैं ना, दोनों घटा रहे होते तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब आप देखो पहली बार में कितना बढ़ा रहे हो आप, 5 बढ़ा रहे हो तो कितने का फर्क आ रहा है, 2 घंटे का। आप 5 और बढ़ा रहे हो, यानी ओवरऑल कितना बढ़ा रहे हो आप, क्योंकि हम दोनों कंपैरिजन किससे हो रहा है, ओरिजिनल स्पीड से। 5 पहले बढ़ा दी, 5 और बढ़ाएंगे तो 10 बढ़ गई, और टाइम कितना फर्क आ गया बोलो, 2 घंटे में 1 घंटा 20 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट, 3 सही 1/3, यानी 10/3 घंटे क्या लगेंगे, कम लगेंगे इस केस में। तो बस आप यहाँ रख दो, v इंटू वी प्लस 5 गुणा 2/5 बराबर v इंटू बढ़ा ही रहे हो 10 इंटू 10/3 अपॉन कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये d की वैल्यू है, v से v उड़ेगा, ये कटेगा किससे, 2 से, ये 3 और 2 मिलके इधर कितना आएगा, 6 को गुणा कर लो, 6 दूनी 12v प्लस 60 बराबर 10v प्लस 100, 2v बराबर 40, v की वैल्यू क्या आ गई वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटे। इस बार चाल तो वापस 20 ही आ गई, दूरी पूछे तो d क्या आएगा, यहाँ रख दो, 20 गुणा
20 + 5 25 गुणा 2/5, ये काट दो। 5 से 5 गुणा 2 10, 20 गुणा 10 कितने किलोमीटर दूरी हो गई? 200 किलोमीटर आपकी क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। बस बात खत्म, इतना सही है। बस वो याद था तो इस बार अपन को यहाँ से शुरू किया, यहाँ से ख़त्म कर दिया। और चंट बच्चा, ये तो चलो ठीक है, तुम्हें फॉर्मूला वापस लिखना पड़ रहा है। जिस बच्चे को जब फॉर्मूला याद ही है वो तो ये करता है, अच्छा v × v + 5 गुणा 2/5, फिर क्या करते हैं v × v + 10 × 3 घंटे 20 मिनट 10/3/10, खत्म। इसी को सुलझाएगा, v आएगा, वापस रख दो, d की वैल्यू आ जाएगी। बस तो यही है, चीज़ें आसान हैं, बस उनका रिवीजन अच्छा खासा हो रखा हो, प्रैक्टिस अच्छी खासी हो रखी हो तो। ये उतार लो, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें क्या बोल रखा है अपन को? एक बंदा 168 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में क्या करते हैं? तय करता है। बंदा क्या है? बस है। बस 168 किलोमीटर की दूरी निश्चित समय में तय करती है। यदि बस की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दे तो उसे दूरी को तय करने में क्या लगेंगे? 2 घंटे कम लगेंगे। तो बस की हमें क्या करनी है? चाल बतानी है। ए बस कवर्स 168 किलोमीटर इन ए सर्टेन टाइम। इफ इट इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाई 7 देन इट विल टेक 2 hours लेस इन कवरिंग द डिस्टेंस। यदि स्पीड को 7 से बढ़ा दे तो 2 घंटे कम लगेंगे। तो स्पीड बतानी है किसकी? बस की। तो या तो वही बात, डिस्टेंस बताई दी ना इस बार कितनी? 168। बस की स्पीड मान लो कितनी? x। तो आप क्या बोलोगे? 168 में कितना टाइम लग रहा है? 168/x। स्पीड को 7 से बढ़ा देंगे तो कितना टाइम लगेगा? 168/x + 7। पहले ये टाइम लग रहा था, अभी इस स्पीड चलेंगे तो ये फर्क आएगा और बराबर कितना आएगा? 2। यहाँ से एलसीएम लोगे तो x × x + 7 आएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का माहौल बनेगा। और जब जब क्वाड्रेटिक का माहौल बने तो बढ़िया क्या है, आप ऑप्शन उठाओ और चिपका दो। यहाँ से देखो x की वैल्यू 14 रखते हैं, तो यदि मैं पहला ही ऑप्शन ट्राई करूँ, यहाँ 14 रखता हूँ, 14 रखता हूँ, तो 168 को 14 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा? 12। और यहाँ क्या रख देता हूँ? 14 + 7 21 कर देता हूँ तो क्या आएगा? 8। 12 और 8 का अंतर तो कितना आएगा? 4 आएगा, 2 नहीं आएगा। 21 लेता हूँ तो 168/21 करो, 8 घंटे आएगा, 7 बढ़ा के करो, क्या आएगा? 6 आएगा। 8 और 6 का अंतर कितना? 2। सेट हो गया। तो इसका मतलब बस की चाल कौन सी है? बस की चाल है 21 किलोमीटर प्रति घंटे। जब भी क्वाड्रेटिक का माहौल बने, बेस्ट तरीका, बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शंस का यूज़ करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके चेक करना। पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही बन रहा था, स्पीड कम ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ 2 कंडीशन बोल दी ना, 2 कंडीशन बोल दी। देखो ध्यान से, ये कंडीशन बनी, ये कंडीशन, तो ये v से v कट गया, वरना इसको अलग लेते हो तो क्या है? क्वाड्रेटिक बन रही है, एक क्वाड्रेटिक वाला पैटर्न यहाँ से बन रहा है, लेकिन 2 रख दिए तो कैंसिल आउट हो गया। इसमें डिस्टेंस नहीं थी, इसमें डिस्टेंस देके एक ही कंडीशन बता दी। ऐसे कर लिया ऑप्शन से इसी इक्वेशन को। या पिछले क्वेश्चन वाली तर्ज याद है कि निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है। चाल को बढ़ा देगा तो टाइम कम लगेगा, या घटा देगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमने डिस्टेंस बराबर क्या लिखा? डिस्टेंस बराबर क्या है? v × बढ़ाता है तो v + v1 × t1/v1। यही करते हैं ना। इस क्वेश्चन में तो डिस्टेंस दे रखी है ना, 168 बराबर स्पीड मान लो x, तो x × x प्लस कितना बढ़ा रहे हो? 7। कितना टाइम का फर्क पड़ रहा है? 2 घंटे का। नीचे कितना आएगा? 7। बस यही है। अब क्या करना है भैया? सोल्व करेंगे तो क्या होगा? लंबा चौड़ा जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी ना, x स्क्वायर आना ही आना है। वो यहाँ से भी वही चीज़ आनी है, यहाँ से भी वही चीज़ आनी है, क्योंकि ये बेसिस का बेसिक्स यही तो था। तो बेटर क्या है कि वापस आप यहाँ क्या रखो? वैल्यू रख के देख लो। 168 आ रहा है ना, यहाँ ऑप्शन रख के देख लो, भले 14 × 21 × 14 जोड़ो बटे 7, ये 3, 14 6 84 ही आ रहा है भैया। 14 लेने पे तो 84 आया। 21 रखोगे तो 21 × 28 × 2/7, 7 काटो 3, 28 56 3 168 सेट हो जाएगा। तो 21 अपना क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। इस तरीके से अपन इसको उड़ा सकते हैं। इसको नोट करो। अगला इसी तरह का सवाल है, फटाफट क्या कर दो आप? आंसर बता दो। क्या बोला इसमें? जयपुर से पिलानी को जाने वाली बस अपने निर्धारित टाइम से कितना देरी से रवाना हुई? 1 घंटे 24 मिनट देरी से रवाना होती है। सही समय पर पहुंचने के लिए ड्राइवर को बस की स्पीड क्या करनी पड़ी? 10 की बढ़ानी पड़ी। जयपुर से पिलानी की दूरी 280 है, तो बस की क्या बतानी है? वास्तविक चाल, एग्जैक्ट स्पीड बतानी है।
द बस फ्रॉम जयपुर टू पिलानी स्टार्ट 1 hour 24 minute लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम से 1 घंटा 24 मिनट देरी से डिले से स्टार्ट हुई। द ड्राइवर हैड टू इंक्रीज द स्पीड बाई 10 km/h। ड्राइवर को स्पीड बढ़ानी पड़ी, भाई लेट चालू हुई है, टाइम पे पहुंचने के लिए स्पीड को बढ़ाना पड़ा। तो डिस्टेंस बता रखी 280। तो देखो बस की स्पीड x मानते हो तो नॉर्मल क्या बोलोगे 280/x टाइम लगता है। अब 10 से स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम कितना लगेगा 280/x + 10। ये और ये का फ़र्क कितना 1 घंटा और 24 मिनट का क्या पड़ रहा है फ़र्क पड़ रहा है। 1 घंटे 24 मिनट को क्या कहते हैं 84 मिनट। 84/60 कर दो, ये इक्वेशन है। बेटर क्या है वैल्यू उठाओ और रख के क्या कर लो चेक कर लो। 84 मिनट का क्या आना चाहिए फ़र्क पड़ना चाहिए, इतनी सी बात है बस। या तो ये करो या वहाँ लिखते हो आप। अब देखो ऑप्शन से करोगे तो 280/24 और 34 तो कटने वाला ही नहीं है। 30 ट्राई करो, 280/30 और 280/40, ये 7 घंटे। ये कितना है 28/3 घंटे। 28 को 3 से क्या करो तो कितने घंटे आते हैं 9 सही 1/3 घंटे। कितना फ़र्क आएगा 2 सही 1/3 घंटे का। 2 से 1/3 घंटे 1 घंटा 24 मिनट नहीं होते, ये काम का नहीं है। 40 ट्राई करो, 280/40, 10 बढ़ा के करो 280/50, 7 घंटे। 28/5 कितना होता है 5 सही 3/5। 7 में से 5 घटाओ 2 और 3/5 और घटाओ तो क्या आएगा 1 सही 2/5 घंटे, यानी 7/5 घंटे। 7/5 घंटे को क्या कहते हो 7/5 × 60, देख लो वही क्या आएगा 84 मिनट आ जाएगा। ये क्या हो गया सेट हो गया। 40 अपना आंसर है। या तुम यूँ कर सकते थे डिस्टेंस बराबर x × x + 10। स्पीड को 10 बढ़ा रहे हैं, कितना टाइम का फर्क पड़ रहा है 84 मिनट का। 84/60 अपॉन में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ रख के देख लो, देखो 40 को चेक कर लेना। अब यहाँ रख के 40 × 50 × 84/60 भाग 10, तो वो 10 क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 12 ये 7 कितना आ जाएगा 280 मैच हो गया। 24-30 पे मैच नहीं होगा तो वो आंसर नहीं होगा। तो जो ठीक लगे आप उससे आप इसको ट्राई कर